क्या आपका कभी किसी बुरे डॉक्टर से इलाज हुआ है? आप जानते हैं क्या डॉक्टर आपके सही से केयर नहीं करते? जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि काश मैं इनमें से किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज ना करवाया होता। यह सब मेरे साथ तब हुआ जब मैं 18 साल का था। मैं पूरी तरह से खुद का देखभाल करने में बिल्कुल भी काबिल नहीं था। मैं और मेरे पेरेंट्स मेरे साइंस इन्फेक्शन के लिए हॉस्पिटल गए थे और जब मेरे डॉक्टर के ऑफिस में जाने की बारी आई तो मैं अकेला ही जाना चाहता था। जब मैं अकेला डॉक्टर के ऑफिस में गया तो डॉक्टर अपने टेबल के पीछे चेयर पर बैठकर मेरा इंतजार कर रहा था। उस वक्त मैंने और मेरे पेरेंट्स ने पहले कुछ चीजें नोटिस नहीं की, जैसे कि अगले पेशेंट को अंदर आने के लिए कहने वाले डॉक्टर की आवाज अलग थी और जब मैं अंदर गया तो डॉक्टर ने दरवाजा बंद कर दिया था। अंदर जाने के बाद डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम हुई है। वह इंसान डॉक्टर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह न्यूट्रल लग रहा था, घबराया हुआ था और यहां तक कि काफी गुस्से में भी लग रहा था और उसकी आवाज कांप भी रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखों में गुस्सा दबा रहा हो। उसने मुझसे बेड पर लेटने को कहा। उसने गला चेक करने के लिए यूज की जाने वाली उन छोटे स्टिक्स में से एक स्टिक उठा ली, लेकिन बिना किसी वार्निंग के उसने स्टिक को मेरी नाक में जोर से घुसा दिया। वो आदमी काफी जोर से प्रेशर देकर स्टिक डाल रहा था। डरते हुए मैंने उसे दूर धक्का दे दिया। ऐ क्या कर रहे हैं आप? रिलैक्स हो जाओ लड़के। मैं समझ सकता हूं कि यह प्रोसेस थोड़ी तकलीफ देने वाली है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। यह बिल्कुल नॉर्मल है। यह नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने यह प्रोसीजर पहली बार देखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक नई टेक्निक है। क्या तुम एक डॉक्टर से सवाल जवाब कर रहे हो बच्चे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा जानते हो? मुझे लगता है मैं आपसे ज्यादा नहीं जानता। ओके, आई एम सॉरी। मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। मेरी ही गलती है। तो बस अपनी सीट पर वापस लेट जाओ। इसके बहुत तुम्हें काफी अच्छा फील होगा। उस वक्त मुझे चले जाना चाहिए था, चिल्लाना चाहिए था। मैंने उसकी साइको वाली नजरें देखी थीं। मैंने उसके अजीब स्माइल भी देखे, लेकिन फिर भी मैंने इस पर भरोसा कर लिया। मैं वापस वहीं बैठ गया और डॉक्टर से कहा कि वो स्टिक वापस यूज ना करे, यह देखने के लिए कि क्या मुझे दर्द हो रहा है। उसने मेरे माथे की मालिश करना शुरू कर दिया। वो देख रहा था कि क्या मेरे सिर के अंदर कॉफ जमा हुआ है या नहीं। यह सब करना एक नॉर्मल प्रोसेस है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो आदमी मेरे माथे को जोर से दबा रहा था। मैंने उससे रुकने की रिक्वेस्ट की क्योंकि इससे दर्द हो रहा था, लेकिन वो नहीं रुका। धीरे धीरे उसके हाथ मेरे माथे के बजाय मेरे आंखों की तरफ आने लगते हैं। मैंने इसके हाथों को खींचने और लात मारने की कोशिश की, लेकिन मेरा कोई भी तरीका काम नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे दर्द और तकलीफ देने पर अड्डा हुआ था और अपनी पूरी ताकत के साथ मैंने उसे एक आखिरी लात मारी। हे, अंदर क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। आप हमारे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? मेरे पेरेंट्स चिंतित होकर दरवाजा खटखटाते हुए इसे खोलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मैं नीचे गिरे हुए उस डॉक्टर को अब संभालते हुए देख रहा था। लॉकर अभी भी बंद था और तभी अचानक उसके खुले हुए हिस्से से खून बहने लग गया। उस लॉकर के अंदर एक लाश रखी हुई थी। डॉक्टर समझ गया था कि मैं सच्चाई जान गया हूं और वह अपनी जेब से एक स्कल्पर खींचते हुए मेरी तरफ चलने लगा। मैंने दूसरी तरफ से और भी आवाज सुनी, लेकिन दरवाजा बहुत मजबूत था और खुल भी नहीं रहा था। डॉक्टर लगभग मेरे बगल में आ गया था। अब मुझे बचने के लिए कुछ तो करना था। मैंने अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा की और उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ क्योंकि उसने मुझे एक जोरदार धक्का दिया जिससे मैं पीछे की तरफ गिर गया। वो अपनी पागल और डरावनी स्माइल के साथ मेरे पास आता रहा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तुम कौन हो? तुम डॉक्टर तो नहीं हो, है ना? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो सकता है कि मेरे पास लाइसेंस ना हो सकता है कि मैं मेडिसिन के बारे में ना जानता हूं, हो सकता है कि मेरे इरादे अच्छे ना हों, लेकिन मैं खुद को एक डॉक्टर मानता हूं। तुम्हें पता है, जब तुम यहां आए तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा काम कर लूंगा तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन क्यों? तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों? क्योंकि यह बहुत अजीब है। वो खून, वो दर्द और जो तुमने मुझ पर भरोसा किया, यहां मैं अपनी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम बिता रहा हूं। जैसे ही उसने यह कहा, वो आदमी चाकू को लेकर
मुझ पर छपता। मैंने खुद को दूसरी मंजिल की विंडो से बाहर फेंकने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा दी। जैसे ही मैं गिरा, मुझे लगा कि मेरे शरीर को काट रहा है, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मैं नीचे गिरता गया और जैसे जैसे मैं गिरता गया, मैंने अपने पीछे उस फिस्को को देखा। क्या उसने भी जंप लगा दी थी? यह मुझे शायद वहम हो रहा था। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, मुझे सिर्फ एक जोर का झटका लगा और अचानक अंधेरा हो गया। बस मुझे यही याद है, मैं टूटे हुए पैर के साथ हॉस्पिटल में जागा। मेरे पेरेंट्स ने रोते हुए मुझे देखा और जो कुछ भी हुआ वह मुझे बताया। पता लगा उस वक्त जब मैं खिड़की से बाहर कूदा था तो वो आदमी भी मेरे पीछे कूद गया था। दुर्भाग्य से वो बुरी तरह से गिर गया था, और वैसे तो ये इतनी ज्यादा ऊंचाई नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बच नहीं सका। पुलिस ने जब उस ऑफिस को चेक किया तो लॉकर में असली डॉक्टर डेड बॉडी मिली थी। वो साइको आदमी असली डॉक्टर नहीं था, बल्कि वो एक पेशेंट था जिसने असली डॉक्टर की जगह ले ली थी। मेरा पैर भले ही ठीक हो गया हो, उससे मैं आज तक उबर नहीं पाया। जब भी मैं हॉस्पिटल में जाता हूं, मुझे डर लगता है कि मेरा इलाज कौन करेगा। वो साइको भले ही मर गया हो, लेकिन मेरे दिमाग में वो अभी भी जिंदा है।